धनौरा गांव में मोहन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो अपनी पत्नी राधा, बूढ़ी माँ सरस्वती अम्मा और 2 छोटे बच्चों के साथ एक कच्चे से घर में रहता था। मोहन रोज सुबह जल्दी उठता, अपना जाल कंधे पर रखता और गांव के एकमात्र तालाब की ओर चला जाता। वो वहां से मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचने जाता था। लेकिन जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। राधा घर पर बच्चों को संभालती और कम चीजों में भी सबका पेट भरने की कोशिश करती। सरस्वती अम्मा अक्सर भगवान से प्रार्थना करती कि मोहन की मेहनत रंग लाए। गरीबी के बावजूद इस छोटे से घर में प्यार और उम्मीद की कमी नहीं थी। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मोहन गांव के तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव के मछुआरों के लिए यही रोजी रोटी का सहारा था। मोहन चुपचाप तालाब के पास बैठ गया। उसने मछली पकड़ने का जाल धीरे से पानी में डाला। पानी में हल्की हलचल हुई। कुछ देर तक मोहन वहीं बैठा रहा, ध्यान से पानी की तरफ देखता रहा। कभी कभी जाल हिलता तो मोहन उम्मीद से उसे खींचता, लेकिन हर बार ज्यादा मछलियां नहीं मिलती। मोहन तालाब से मछलियां लेकर गांव के छोटे से बाजार में पहुंचा। बाजार ज्यादा बड़ा नहीं था, कुछ दुकानदार, कुछ ठेले और बीच में हलचल। मोहन ने अपनी टोकरी एक कोने में रख दी और मछलियों को सलीके से सजाया। थोड़ी देर में कुछ लोग मछलियां देखने आए। एक आदमी ने मछलियों को देखकर कहा, आज तो मछलियां छोटी हैं। आज तालाब में यही मिली हैं। कुछ लोग बिना खरीदे ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद एक औरत ने थोड़ी मछली खरीदी। मोहन ने पैसे हाथ में लिए और गिनकर जेब में रख लिए। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन मेहनत की कमाई थी। उसने गहरी सांस ली और बची हुई मछलियों की तरफ देखा। दिन ढलने लगा था। मोहन अपनी टोकरी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। शाम होने लगी थी। मोहन बाजार से लौटते हुए धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चल रहा था। उसके हाथ में टोकरी थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उसके पास आए। पिताजी आ गए। बच्चों की आवाज से घर में थोड़ी रौनक आ गई। राधा ने मोहन से टोकरी ली और अंदर रख दी। मोहन चारपाई पर बैठ गया और गहरी सांस ली। राधा ने पूछ लिया, आज काम कैसा रहा? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जितना भगवान ने दिया उतना मिल गया। सरस्वती अम्मा ने पास आकर कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। घर में चूल्हा जल रहा था। सादा सा खाना तैयार था। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। थोड़ा खाना था, लेकिन साथ होने की खुशी ज्यादा थी। रात धीरे धीरे घर पर उतर आई। अगली सुबह धनौरा गांव में फिर से सूरज निकल आया। मोहन का कच्चा घर हल्की धूप में नहा रहा था। घर के अंदर सरस्वती अम्मा उठकर भगवान के सामने दिया जला रही थी। राधा चूल्हे के पास सुबह का काम कर रही थी। मोहन बाहर आंगन में बैठा अपना मछली पकड़ने का जाल देख रहा था। वो जाल के फटे हिस्से को ध्यान से ठीक कर रहा था। बच्चे पास ही खेल रहे थे। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि आज का दिन शायद थोड़ा बेहतर हो। वो जाल कंधे पर डालकर फिर से तालाब की ओर चल पड़ा। नया दिन था, नई उम्मीद के साथ मोहन तालाब के पास पहुंचा और रोज की तरह जाल पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद तालाब के दूसरे किनारे एक अनजान आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े साफ थे और हाथ में एक छोटी डायरी थी। वो मोहन की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी मोहन के पास आया। तुम रोज यही मछली पकड़ते हो? उसने पूछा। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही मेरा काम है। आदमी ने तालाब की तरफ देखा और फिर बोला, ये तालाब अच्छा है, पर इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। मोहन कुछ समझ नहीं पाया और चुप रहा। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं फिर मिलूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। मोहन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अगले दिन मोहन फिर से तालाब पर मछली पकड़ रहा था। वो बार बार कल वाले अनजान आदमी के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वही आदमी फिर से तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसने मोहन से कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेहनती आदमी हो। मोहन थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं बस अपना काम करता हूँ। आदमी ने तालाब की तरफ इशारा किया और बोला, अगर सही तरीके से काम किया जाए
तो इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। मोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदमी ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मोहन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक दिखाई दी। वो आदमी मोहन के पास बैठ गया। उसने तालाब की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम रोज एक ही जगह जाल डालते रहोगे तो मछलियाँ कम मिलेंगी। मोहन ध्यान से सुन रहा था। आदमी ने आगे कहा, तालाब के अलग अलग हिस्सों में बारी बारी से जाल डालो और छोटी मछलियों को वापस छोड़ दो। मोहन ने सिर हिलाया। आदमी बोला। इससे मछलियाँ बढ़ेंगी और कुछ दिनों बाद ज्यादा मछली मिलेगी। मोहन ने धीरे से कहा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। आदमी ने मुस्कुराकर कहा। मेहनत के साथ थोड़ी समझदारी भी जरूरी है। मोहन के चेहरे पर पहली बार पूरा भरोसा दिखाई दिया। शाम को मोहन घर लौटा। आज उसके चेहरे पर थोड़ी अलग सी शांति थी। राधा ने उसे देखते ही पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो? मोहन चारपाई पर बैठ गया और धीरे धीरे बोला, आज तालाब पर एक आदमी मिला था। राधा और सरस्वती अम्मा ध्यान से सुनने लगीं। मोहन ने कहा, उसने बताया कि अगर समझदारी से काम किया जाए तो मछलियाँ ज्यादा मिल सकती हैं। सरस्वती अम्मा ने कहा। अच्छी बात है बेटा, ज्ञान हमेशा काम आता है। राधा ने हल्की उम्मीद के साथ कहा, अगर थोड़ा फायदा बढ़े तो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। मोहन ने सिर हिलाया। कुछ दिन बीत गए। मोहन अब तालाब के अलग अलग हिस्सों में जाल डालने लगा था। वो छोटी मछलियों को ध्यान से वापस पानी में छोड़ देता। धीरे धीरे जाल में पहले से थोड़ी ज्यादा मछलियां आने लगीं। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान रहने लगी। एक दिन बाजार में उसकी मछलियां पहले से जल्दी बिक गईं। घर लौटते समय उसने थोड़ा ज्यादा सामान खरीदा। घर पहुंचकर उसने राधा को बताया। राधा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। सरस्वती अम्मा ने कहा, मेहनत और समझदारी दोनों साथ हों तो रास्ता जरूर खुलता है। उस रात घर में सुकून था। अब मोहन हर सुबह पहले से ज्यादा उत्साह के साथ उठने लगा। तालाब जाते समय उसके कदमों में झिझक नहीं थी। वो जान गया था कि सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। बाजार में लोग अब उसे पहचानने लगे।